हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, बिना बूटस्ट्रैप जैसी लाइब्रेरी को बिना यूज़ किए हुए आप एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। और इन वाइल आई एम टेकिंग यू थ्रू द थ्योरी, मैं उसके साथ साथ आपको कोड करके भी दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कहाँ से ये रिस्पॉन्सिव शुरू हुआ था। तो काफ़ी टाइम पहले, जब तक मोबाइल एज नहीं आई थी, डेवलपर्स सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट्स को डेवलप करते थे और डिज़ाइनर्स भी उन्हीं के लिए डिज़ाइन करते थे। जब मोबाइल शुरू हुए एंड उसी सेम वेबसाइट को अगर हम मोबाइल में ओपन करते थे जो कि डेस्कटॉप में है, तो होता क्या था कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल्स आते थे और बहुत ही छोटा, क्योंकि हमारी जो डेस्कटॉप्स के साइजेस होते थे वो बड़े होते थे। 768 एंड अबव, 800 px, 1000, 1200 px होते थे और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती थी और वेबसाइट उसमें ढंग से रेंडर नहीं होती थी। तो बहुत ही गंदा यूज़र एक्सपीरियंस है कि आप बिल्कुल भी उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये हाल होता था। और तब तक हमारा HTML CSS भी इतना एडवांस नहीं था कि जो इस बारे में सोच सकता है कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो धीरे धीरे विद टाइम वेब के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने काम किया और चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। लेकिन उसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को उस टाइम मोबाइल पे दिखाने के लिए एक हम व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज़ करते थे। टू माई सरप्राइज़, मैंने देखा है काफ़ी डेवलपर्स को इस टैग के बारे में पता ही नहीं होता। एंड रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं और हम कभी नहीं देखते हैं कि हेड के अंदर और कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं। तो जब भी आपको कोई एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव करना होता है तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है ये व्यू पोर्ट करके आपका एक मेटा टैग होता है, उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि जहाँ पे भी ये वेब पेज रेंडर होने वाला है, इसकी जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग हो। तो जो मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जब मोबाइल में ओपन करते थे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता था। तो इसको यूज़ करने से क्या होता था, वो स्क्रॉल हट जाता था और हमारी जो वेबसाइट है वो उस पर कॉम्पैक्ट होके दिखती थी। अब कॉम्पैक्ट होके दिख रही है तो ऑब्वियसली आप एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़ा नहीं जाएगा, इशू हो गया रीडेबिलिटी का। तो फिर हम क्या करते थे, उनको इसी टैग के थ्रू हम बोलते थे कि भाई जूमिंग भी दे दो। तो जूमिंग हम इससे सेट करते थे कि हम पिंच करके हम जूम कर सके और कौन से स्केल पे, 1.0 स्केल पे जूम कर सके। एज वेल एज जो इनिशियल स्केल होगा, ये जो है इनिशियल स्केल, ये जो इनिशियल स्केल है हम कह रहे हैं 1.0 पे सेट है कि वो एकदम ऑन पूरा मैग्नीफाइड होके हमारे मोबाइल ब्राउज़र पे ना दिखे। तो उसको हमने इनिशियल स्केल 1.0 कर दिया और जूम करने का भी हमने यहाँ से रेंज सेट कर लिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेटा टैग है व्यू पोर्ट का, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करते हैं। अब व्यू पोर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट जहाँ पे हमारा कंटेंट दिखता है ब्राउज़र पे, मोबाइल ब्राउज़र पे, डेस्कटॉप पे, टैब के ब्राउज़र पे। तो व्यू पोर्ट वो होता है जहाँ पे हमारा कंटेंट रेंडर होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो 1200 px की है, 1200 px की है, उसको आप एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में दिखाएंगे तो ऑब्वियसली व्यू पोर्ट छोटा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो वो ब्रेक होगा ही होगा। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने का तरीका। लेकिन इससे भी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। रीज़न ये था कि वेबसाइट एज इट इज़ आ रही है बट यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो उसको करने के लिए एक टर्म कॉइंड हुई जिसका नाम है मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट। अगेन, जब भी मैंने कुछ डेवलपर्स को देखा, नहीं काफ़ी नहीं लेकिन फ्यू डेवलपर्स मैंने देखे हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता होता कि मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट क्या है और कैसे करनी है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट का मतलब है आप सबसे पहले मोबाइल के लिए डेवलपमेंट करेंगे। अब अगेन इसका मतलब एज ए डेवलपर हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम पे ये फ़र्क पड़ता है कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं, जो भी आर्किटेक्चर बना रहे हैं अपने कोड का, HTML और CSS का, उसमें हमें सबसे पहले मोबाइल को कंसिडर करना है और मोबाइल का कोड लिखना है, रेदर देन हम डेस्कटॉप को कंसिडर करें। एज ए डेवलपर ये हमारा थोड़ा वे ऑफ वर्किंग से काफ़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी उल्टा है, अपोजिट है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि हम सब लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके काम करते हैं तो हम उसी के लिए डेवलप करते हैं। सो ये माइंडसेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, विच इज़ फाइन। अगर आप अभी भी डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या
विच इज़ फाइन, लेकिन जो आप कोड लिख रहे हैं, जो आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं, वो आपको मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से ही करना होगा। कैसे, वो मैं आपको जब अभी मैं आपको कोड सैम्पल सिखाऊंगी तब मैं समझाऊंगी। तो मोबाइल फर्स्ट ही हो गया, और ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये डिज़ाइनर्स के लिए भी, विच मीन्स दैट डिज़ाइनर ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव स्क्रीन डिज़ाइंस, मोबाइल, टैब एंड डेस्कटॉप। काफ़ी बार मैंने देखा है डिज़ाइनर डजंट प्रोवाइड, दे विल जस्ट गिव यू डेस्कटॉप की स्क्रीन्स। प्लीज़ उनको बोलिए पहले मोबाइल की स्क्रीन दीजिए, फिर अपना डेस्कटॉप की स्क्रीन्स दीजिए, क्योंकि उनको भी सोचना होगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि डेस्कटॉप पे बहुत स्पेस है, वहाँ पे तो इट्स फाइन, हम कितना भी स्पेस यूज़ करके कैसा भी यूज़र एक्सपीरियंस बना सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल स्क्रीन जहाँ पे स्पेस ही बहुत कम है, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे दिखेगा, यूज़र एक्सपीरियंस कैसे होगा। एग्जाम्पल नेविगेशन का लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सबको समझ में आ जाएगा। जब हमारा टॉप नेविगेशन होता है डेस्कटॉप्स में और टैब्स में, आप हॉरिजॉन्टल नेविगेशन रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल में कैसे रखेंगे, तो मोबाइल में हम उसे हैमबर्गर बना देते हैं, हम हैमबर्गर मेन्यू बना देते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके डिज़ाइनर्स ही सोच सकते हैं दैट हाउ दे आर गोइंग टू कम ऑन द डेस्कटॉप, एंड इसी से आपकी भी डेवलपमेंट और कोड और द वे यू आर गोइंग टू मेक योर आर्किटेक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन ड्राइव होता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने डिज़ाइनर्स को ये बोलिए, काफ़ी डिज़ाइनर्स को नहीं पता होता, सो टेक अ मोमेंट, उनको एजुकेट कीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम इन्हें रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। हमने टैग तो डाल दिया, वी पोर्ट मेटा टैग, नाउ व्हाट। तो अभी मैंने जो आपको आर्किटेक्चर की बात बोली, तो मैं वो बताती हूँ। जब आप अपनी CSS लिखेंगे, तो आप अपनी CSS ये जो लिख रहे हैं एज डिफ़ॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेड, अभी अगर आप ये वेब पेज रन करेंगे टैब पे, डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, उसका बैकग्राउंड रेड ही आएगा। लेकिन नाउ आई वांट टू चेंज इट, आई वांट कि मेरा मोबाइल पे ग्रीन हो और डेस्कटॉप पे रेड हो या ऑरेंज हो। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे मोबाइल पे ग्रीन चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को कंसिडर करूँगी, और फिर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स बनाऊँगी, मीडिया क्वेरीज लिखूँगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप को टारगेट करेगा। तो जो मैंने कहा उसका मतलब ये है कि आप अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखते हैं वो आपका मोबाइल के लिए होना चाहिए। तो ये होती है मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट। और फिर आप अपने मीडिया क्वेरीज यूज़ करेंगे CSS में, जिनसे आप अपने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि मेरा टैब का ये है, डेस्कटॉप का ये है, और उसके अंदर आप अपनी उन डिवाइसेस की रिलेटेड CSS लिखेंगे। मोबाइल का ब्रेक पॉइंट मोस्ट ऑफ द केस में, अगर आप ऐसा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अगर एप्लीकेशन में तीनों डिवाइसेस का यूज़र एक्सपीरियंस और लुक एंड फील टोटली डिफरेंट है, देन देयर इज़ अ इशू, और नॉट लाइक 100% इशू, बट आपके डिज़ाइनर को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस देना होगा कि हर तीनों डिवाइसेस में सारा सब कुछ डिफरेंट क्यों है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे, हर एप्लीकेशन का नॉट बिहेवियर बट लुक एंड फील तीनों डिवाइसेस में सेम होती है। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाइएगा। अगर डिज़ाइनर को नहीं पता, देन यू शुड स्पीक इट आउट। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांड की कंसिस्टेंसी ऑन ऑल 3 डिवाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डेस्कटॉप से मोबाइल के ब्राउज़र पे आ रही हूँ, तो मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ इट, विच इज़ अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस। सेकेंड, आपको एज ए डेवलपर बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे, मेंटेनेंस इशू होंगे, स्केलेबिलिटी इश्यूज होंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉन्ट साइजेस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चेंज हो सकते हैं, वो सेम नहीं रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट, विच इज़ फाइन, बट मैक्सिमम टाइम सेम होना चाहिए। तो इसलिए आपको मोबाइल का कभी भी मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आपको ब्रेक पॉइंट्स पता होने चाहिए। आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं या आपके डिज़ाइनर से को डिसाइड करने दीजिए ब्रेक पॉइंट्स। माई एडवाइस टू यू, कीप इट एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आइदर फॉलो द बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स और फॉलो द W3 स्कूल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम ही होते हैं। अपना एक नया ब्रेक पॉइंट मत बनाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स को आप 5 to 6 में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? आपका हो जाएगा मोबाइल,
लाइक स्मॉल डिवाइसेस दे कॉल इट। देन उसमें आपका ओरिएंटेशन होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फिर आपके टैब्स होते हैं, फिर आपके मीडियम साइज डिवाइसेस होते हैं, और फिर आपके लार्ज डिवाइसेस होते हैं। मैं हमेशा सिंपल रखती हूँ, सिंपल मोबाइल, टैब्स एंड डेस्कटॉप। मोबाइल के लिए आपको कोई ब्रेक पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम टैब्स के लिए भी ज़रूरत नहीं होगी, तो इन दो को आप मर्ज कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपको ज़रूरत ना हो। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इन दो में, मोबाइल और टैब्स में, ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का जो एक्सपीरियंस है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओरिएंटेशन डिफाइन करके भी आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द व्यू पोर्ट मेटा टैग, CSS में आपके पास मीडिया टैग होता है ये। तो ये जो मीडिया टैग होता है इसको यूज़ करते हैं आप और अपनी मीडिया क्वेरीज डिफाइन करते हैं। उसमें हम लिखते हैं यहाँ पे ये ओनली स्क्रीन। अब ये जो है आपका ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके और कितने टाइप्स हैं। स्क्रीन का मतलब है जो भी हम लिख रहे हैं वो स्क्रीन के लिए है। ऐसे ही आपके पास प्रिंट होता है, आप यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्पीच लिख सकते हो, या अगर आपको सेम चाहिए सब पे तो ऑल लिख सकते हो, और ये ऑप्शनल होता है। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल होगा। मैंने स्क्रीन और प्रिंट दोनों पे काम कर रखा है, दोनों की मीडिया क्वेरी पे काम कर रखा है, स्पीच पे मैंने नहीं कर रखा। थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ प्रिंट का। प्रिंट जब भी अगर आपको कोई प्रिंट पे काम करना है, प्रिंट मतलब कि अगर आपको किसी वेब पेज को प्रिंट आउट निकालना है तो उसका जो लेआउट अगर आपको कंट्रोल करना है तो वो आप मीडिया ओनली प्रिंट करके फिर उसके अंदर आप उसका कोड लिखते हैं, CSS लिखते हैं। और जो भी CSS आप इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखेंगे, इस मीडिया के अंदर लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट होगी जब वो प्रिंट के लिए होगी। ठीक है, अभी हम ओनली स्क्रीन लिख रहे हैं तो ये स्क्रीन के लिए इम्प्लीमेंट होगी। अभी तक हमने कहीं पे भी मीडिया क्वेरी को डिफाइन नहीं किया है। अब आगे चलते हैं, अब हम लिखेंगे एंड। अब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक ऑपरेटर एंड, इसके थोड़े और भी आते हैं, एंड है और है, वो भी लिख सकते हैं आप। जनरली आप एंड करेंगे। और फिर आता है आपका मैक्स विड्थ या फिर मिन विड्थ। अब मैक्स विड्थ और मिन विड्थ क्या होता है। मैक्स विड्थ मतलब CSS का वही कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम विड्थ, कि इतनी मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए। तो अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मैं दूंगी इसे 600px। सो इट मीन्स कि जब तक 600 मैक्सिमम 600 विड्थ होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं जो भी CSS लिखूँगी वो वहाँ तक एक्टिवेट रहेगी, लेकिन जैसे ही मेरी विड्थ डिवाइस जो मेरा ब्राउज़र है उसकी 601 हो जाएगी, ये कोड वहाँ पे चलना बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ। तो अब हम क्या करें, हम बोल रहे हैं 0 से मैक्सिमम विड्थ 600px, तभी ये CSS चले, अदरवाइज़ ये CSS नहीं चले। तो ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें मोबाइल के लिए लिखते हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मोबाइल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन जस्ट इन केस इफ़ यू नीड इट। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपको ओरिएंटेशन की बात करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक और ये पास कर सकते हैं ओरिएंटेशन, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैंडस्केप पे आपको क्या चाहिए। तो ये हो गई आपकी पहली मीडिया क्वेरी विद मैक्स। अब दूसरे की बात करते हैं मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कि मिनिमम इतना हमें चाहिए, इसके मिनिमम इतना चाहिए, इसके बाद जो भी हो रहा है वहाँ पे ये आपकी CSS काम करनी बंद कर देगी। तो अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ मिन, अब मैं कोशिश करूँगी कि ऊपर वाली जो थी वो हमारी थी मोबाइल के लिए। तो अगर अब मुझे टैब्स एंड अबव करना है तो मैं बोलूँगी कि मुझे 768 मिनिमम विड्थ चाहिए ही चाहिए। अगर इतनी मिनिमम नहीं है विड्थ तो इसके बाद ये CSS काम करनी बंद कर देगी। तो मैक्सिमम का मतलब हुआ कि आपकी मैक्स विड्थ कितनी है, 600। जैसे ही 601 हुई आपकी ये CSS काम करना बंद कर देगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मुझे मिनिमम विड्थ तो 768 चाहिए,
जैसे ही 767 या 766 हुआ, आपकी ये CSS काम करना बंद कर देगी। और ये जो CSS, ये जो मीडिया क्वेरी है आपकी, ये आपकी है टैब्स एंड अबव के लिए। तो ये हो गई आपकी 2 मीडिया क्वेरीज। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं और इस वाले को हम यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जो कह रही थी आपको CSS आर्किटेक्चर बनाना होगा मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट के लिए, तो वो कैसे करना होगा। तो उसकी बात करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्लोबल CSS इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्लोबल मतलब कि जो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कहाँ पे मोबाइल है या कौन सा डिवाइस है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको सब जगह सेम ये चाहिए। तो जो कि आपका हो गया, फॉन्ट साइज़ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे 16px, तो 16px से आपका ये चल जाएगा। अब छोटा सा टेस्ट करते हैं। हमने लिखा बॉडी चाहिए मुझे बैकग्राउंड येलो मोबाइल के लिए, और मुझे टैब्स एंड अबव पे क्या चाहिए, बैकग्राउंड रेड चाहिए। अब इसको थोड़ा रन करके देखते हैं। अब ये यहाँ पे गलत आ रहा है, रीज़न ये है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे रेड लिखना है। तो ये आपका मोबाइल, अच्छा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये पहले हमने ब्राउज़र पे रन किया तो ये रेड आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब आपको इसे रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना है, तो मैं क्रोम यूज़ कर रही हूँ। तो क्रोम में जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला एक आएगा, डिवाइस टॉगल डिवाइस टूल बार। इसको जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिए ये आपके पास व्यू आ जाता है। इस व्यू से क्या होता है, आप रिस्पॉन्सिव का सारे ये डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको सारे डिवाइसेस चेक करने हैं, ये देखिए ये सारे मोबाइल हैं। आईपैड पे चलते हैं, आईपैड पे आप जैसे ही गए रेड हो गया, और यहाँ से आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है। एक और इसका फीचर है, अगर मैं इसको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव कर देती हूँ तो आप देखिए, ये देखिए, और ये आपकी विड्थ सारी हैं, सारी की सारी जो आप यूज़ कर रहे हो, ये हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, हमने ये मीडिया क्वेरीज को यूज़ किया है। एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें। हम क्या करते हैं, हम एक HTML बनाते हैं। इस HTML में मैं क्या करना दिखाना चाहती हूँ आपको, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने सेक्शन बनाया, एक हेडर बनाया, आई एम हेडर, और फिर मैंने एक और सेक्शन बनाते हैं हम, तो ये मैंने एक सिंपल HTML बनाया है जिसमें मेरा एक हेडर है, सेक्शन है, उसमें नेविगेशन है, कंटेनर है और फुटर है। अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा डेस्कटॉप हो तो ये जो नैव है ये लेफ़्ट नेविगेशन बने, लेफ़्ट साइड में एक कॉलम आए, और जब ये मोबाइल हो तो वो लेफ़्ट नेविगेशन ना बने, क्योंकि 2 कॉलम्स हम उसमें कर नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगी, अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। हम पहले मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं और मैं ग्रिड्स यूज़ करूँगी। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले ग्रिड्स, क्योंकि हम यही यूज़ करने वाले हैं ग्रिड्स, और दोनों में यूज़ होगा तो इसलिए ये ग्लोबल जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे मुझे क्या चाहिए, मोबाइल में मुझे एक के नीचे एक चाहिए, स्टैक करना है, तो रोज़ चाहिए बेसिकली। तो मैं लिखूँगी ग्रिड टेम्पलेट रोज़। अब मोबाइल है तो मुझे इसकी हेडर की हाइट छोटी चाहिए, और मैं इसकी बीच के सेक्शन की 200px दे देती हूँ। 3 रोज़ में बना रही हूँ। और फिर मैंने नहीं, ये मोबाइल है ना, तो 50 कर देते हैं, इसको ऑटो कर देते हैं, और इसको हम अगेन 40 कर देते हैं। अभी देखते हैं जब हम बनाएंगे। अब इसको पिक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, हेडर को हेडर फुटर, और हमारे पास क्या है, कंटेंट है, इसको हम बॉर्डर बॉटम 2px डैश्ड वाइट दे देते हैं। थोड़ा हमें पता चल जाएगा कि कैसा चल रहा है। और एक चीज़ और करते हैं, हम ग्रिड गैप दे देते हैं 10px। ओके, अब
अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमको पता है कि हमें सिर्फ डेस्कटॉप पे हमें नेविगेशन लेफ़्ट में चाहिए और कंटेनर हमें राइट में चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने ये टैब और डेस्कटॉप वाले की मीडिया क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे ही सिर्फ हम लिखेंगे ग्रिड, और इसको हम इस बार कॉलम्स बना देंगे। कॉलम्स में हम 100 दे के इसको ऑटो कर देंगे, और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देती हूँ नैफ को। ठीक है, तो ये हमने बनाया है। एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा आया है। ओके, तो ये टैब है, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा आ रहा है। अब मोबाइल में ओके, हाँ, मोबाइल में ये नेक्स्ट टू ईच अदर आएगा, सॉरी, मोबाइल में एक दूसरे के नीचे आएगा। तो ये देखिए, ये ऐसा आपका बन गया। जो कंटेनर है आपका, जैसे ही आप टैब या वेबसाइट पे जाते हो, डेस्कटॉप वाले व्यू पोर्ट पे जाते हैं, तो आप देखिए आपका ये नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कलर्स के साथ खेल सकते हैं। तो अभी ये येलो है, तो मुझे येलो पे ब्लैक चाहिए, और ये रेड है इसलिए मुझे यहाँ पे ये वाइट चाहिए। तो ये देखिए आपका ये भी चेंज हो गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती हूँ, वो है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, इस व्यू पोर्ट को हटा देते हैं, तो आप देखिए आपका ये कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसलिए वो व्यू पोर्ट जो मेटा टैग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। और मीडिया क्वेरीज़ हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको मीडिया क्वेरीज़ याद करनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेजर ब्रेक पॉइंट्स क्या है। आपको पता होना चाहिए मोबाइल का ब्रेक पॉइंट कौन सा है और डेस्कटॉप का ब्रेक पॉइंट कौन सा है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लीज़ यूज़ व्हाट आर द ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड हैं, उनके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। और ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे आप ग्रिड्स प्लस मीडिया क्वेरीज को यूज़ कर कर आप ऐसे अपने रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं टच बेस करना चाहती हूँ कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर CSS। अभी आपने देखा है, अभी हमने सिर्फ 31 लाइन्स की CSS लिखी है और 30, तो आपके लिए अभी ईजी है। लेकिन जनरली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपकी CSS बहुत लंबी हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको किसी में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कंटेंट पे चेंज करना था, तो आपने कंटेंट में चेंज करना है, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट लिया है। सपोज़ कीजिए टैब्स का है और ये डेस्कटॉप का है और ये आपका मोबाइल का चल रहा है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई डेवलपर आएगा, उसे कंटेंट किसी चीज़ के लिए चेंज करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऊपर कहीं पे चेंज कर देंगे एंड देन दे विल फॉरगेट अबाउट दिस टैब वाला सेक्शन और डेस्कटॉप वाला सेक्शन। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप CSS में काम करते हैं। SAS अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेस्टिंग होती है। तो नेस्टिंग से क्या होता है कि आपकी सारी CSS एक ही जगह लिखी जा रही है। अगर आपको SAS का नहीं पता है कि SAS का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सिंपली क्या करते हैं, SAS में आप ऐसे लिखते हैं टैग, और आप सारी की सारी मीडिया क्वेरीज उठा के जो भी हैं आपकी, वो उसी के अंदर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप इधर चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज इधर कर रहे हो, आपको पता है, आपको दिख रहा है कि इसका हमने मीडिया क्वेरी में भी लिखी हुई है CSS, तो यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है। बट इन केस ऑफ द वेनिला CSS ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी ऐसी CSS लिख रहे हैं तो याद रखें कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो आपको उन ब्रेक पॉइंट्स में भी जाके चेंजेस करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी ओल्ड वे है करने का, लेकिन ऊपर कमेंट्स में डू मेंशन योर ब्रेक पॉइंट्स कि कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं, सो एटलीस्ट अगर कोई नया डेवलपर आ रहा है तो उसको वो कमेंट्स पढ़ के पता चल जाए। कूल, सो ये था आज की रिस्पॉन्सिव वीडियो के बारे में। समराइज़ करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ डेवलपर आपको याद रखना है, व्यू पोर्ट मेटा टैग और मीडिया क्वेरी का ये वाला सिंटेक्स, जिसमें स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करेंगे। मैक्सिमम विड्थ, जो CSS की मैक्सिमम विड्थ होती है कि मैक्सिमम इतनी ही विड्थ होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गई
तो आपकी CSS काम नहीं करेगी। मिनिमम मतलब इतनी मिनिमम हमें मेंटेन करनी है। अगर इससे ऊपर हुआ तो CSS काम नहीं करेगी। हमेशा मोबाइल फर्स्ट CSS लिखनी है। टैब्स एंड अबव का हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्ट्रक्चर पेजेस का लुक एंड फील मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होगा, बट कहीं अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं। ओरिएंटेशन होता है आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगेन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो भी ओरिएंटेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ पे आपने मीडिया ओनली स्क्रीन एंड लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो। आप मिन विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों को कंबाइन करके भी अपनी क्वेरीज बना सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते हैं, आप उनको भी कंबाइन कर सकते हैं। कूल। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।